चैनल में थे पुगयो थे सर धोरीमना और गुड़ा मालानी को बालोतरा जिला में शामिल किया है। आप धरने पे बैठे हो, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जो फैसला अचानक 2 तारीख के शाम को आया, वैसे जिलों की जो सीमाएं बदलने की अवधि थी वो 31 दिसंबर तक की थी। उसके बाद में जिलों की सीमाओं में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन राज्य सरकार नहीं कर सकती। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बैक डेट में 2 तारीख को ये आदेश जारी किया। इनकी सरकार बने 2 साल हो गए। अगर इनको ऐसा ही करना था तो सरकार बनने के बाद में जब हमारे समय में जिले बने थे, इन जिलों को इन्होंने ख़त्म भी किया। उसमें उसके साथ कर देते पूरे राजस्थान में जिले ख़त्म किए, जो कुछ भी इनको करना था। लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं थी। इन्होंने सोचा अभी कर देंगे तो जनता विरोध करेगी, जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे समय में करें ताकि बाद में जनता को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर नहीं मिले। ये सोच करके इन्होंने ये समय तय किया 2 जनवरी। कोई मुझे इसका औचित्य नहीं लगा। 2 जनवरी और 31 तारीख तो लगाई है, लेकिन आदेश 2 को हुआ। ये तो सारी दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है, आम आदमी को मालूम है, आप लोगों को, मीडिया वालों को भी मालूम है। इससे पहले अगर किसी को कोई बना को बता तो सुगबुगाहट जरूर थी, लेकिन उस समय तो ये लोग कह रहे थे ये कोके है, कोका ठोके। ये कोके हुए क्या हुआ, ये तो अब फैसला आ गया, अब तो पता पड़ गया। मतलब इनका कहने का कि इन्होंने ऐसा क्यों किया समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों किया, इसकी क्या जरूरत क्या पड़ी। ये धोरीमना गुड़ा मालानी ये एसडीओ तहसील नहीं थे पहले। 80 में जब मैं एमएलए बना उस समय न तो गुड़ा मालानी तहसील थी न धोरीमना तहसील थी। इनकी सबकी तहसील बाड़मेर थी, एसडीओ भी बाड़मेर था और कलेक्टर ऑफिस तो बाड़मेर था ही। बाड़मेर जिला कोई आज का नहीं है, ये तो अंग्रेजों के टाइम से बाड़मेर जिला बालोतरा तब बना है। और इतने वर्षों तक पीढ़ियों से हम बाड़मेर जिले में रह रहे हैं, तो अचानक ऐसी क्या नौबत आई कि हमको बाड़मेर से निकाल करके बालोतरा के अंदर भेजने का ये निर्णय लेना पड़ा। इसकी कोई वजह तो बताओ। फिर अब ये वजह ये जैसा कह रहे हैं, कभी कुछ वजह बता रहे, कभी कुछ बता। रिफाइनरी की बात, तो रिफाइनरी तो बाड़मेर जिले में थी, बालोतरा तब बना। और मान लिया बालोतरा जिले में रिफाइनरी, तो बालोतरा जिले में जाने से उनको सबको रिफाइनरी में रोजगार मिल जाएगा, सबको काम मिल जाएगा। बालोतरा जिले में भी तो लोग होंगे ना। अभी ये गुड़ा मालानी धोरीमना को छोड़ दो, इसके अलावा भी तो होंगे ना। पहले बाईतू भी पहले बालोतरा के साथ था। इसका मतलब बाईतू वालों ने तो सबने रोजगार ले लिया रिफाइनरी में। अब बाहर आ गए, कोई बात नहीं, उनके पास रोजगार है। तो कहना मतलब ये रोजगार की तो एक बहाना है। अब ये इन्होंने गलत निर्णय कर दिया। अब क्यों किया इसकी तो यही जाने, यही बता सकते हैं। अब इस गलत निर्णय को ऐसे स्वीकार कैसे करें कि हमारे से गलत निर्णय हो गया। इसलिए ये सारी बहानेबाजी बाकी कर रहे हैं। अब आप यहाँ धरने पे बैठे हो, क्या मांग है इसको लेकर? मांग यही है, ये जो आदेश किया है धोरीमना उपखंड और गुड़ा मालानी उपखंड, इनको बालोतरा के अंदर किया है ना, इनको वापस बाड़मेर जिले के अंदर किया था। ये जो अधिसूचना जारी की है इसको निरस्त किया जाओ, ये है मांग हमारी मुख्य रूप से। और अभी जैसे यहाँ से मांगता है उप तहसील बनाई, अच्छी बात है, उप तहसील बनाई। हमने विरोध किया ना, कोई विरोध नहीं किया। कोई भी आज दिन तक इन्होंने 2 साल तक जो भी निर्णय लिए, चाहे पंचायतों के पुनर्गठन के हों, चाहे ये उप तहसील के हों, हमने कभी कोई चीज़ का विरोध नहीं। अब उप तहसील बना करके इसको नोखड़ा में डाल दिया। तहसील नोखड़ा, मांगता वाले मांगता जो उप तहसील शुरू कहाँ से होती है, ये लुक भाकरी से, यहाँ से 4 किलोमीटर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर, इस गुड़ा मालानी नगर पालिका की सीमा से शुरू होती है। धोरीमना नगर पालिका की सीमा से शुरू होती है मांगता उप तहसील। इनको मांग नोखड़ा जाना पड़ेगा तहसील के काम के लिए, और एसडीओ के काम के लिए बाड़मेर जाना पड़ेगा। अब इनको जिला तो बाड़मेर रह गया, लेकिन बाकी कामों के लिए इनके जो भी काम धोरीमना में होते थे सरकारी काम काज के लिए,
चाहे बिजली विभाग का है, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे पीएचडी का है, चाहे आंगनबाड़ी महिला एवं बाल विकास विभाग का है, कोई भी विभाग का काम जो है वो यहाँ होता था। अब इनको हर काम के लिए वहाँ बाड़मेर जाना पड़ेगा, नोखड़ा जाना पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे नोखड़ा तहसीलदार के पास, कहेंगे ये तो एसडीओ साहब से मिलो, मेरे से इख्तियार की बात नहीं है। बाड़मेर एसडीओ के पास चले जाएंगे तो एसडीओ कहे नहीं ये तो तहसीलदार का काम है, मेरा काम ही नहीं है, वहाँ जाओ नोखड़ा जाओ। नहीं तो यहाँ एसडीओ यही था, तहसीलदार यही था, दोनों ही पास थे, लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ते। ये मूल निवास प्रमाण पत्र लेने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, छोटे से छोटे काम के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, जमाबंदी नकल के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, हर काम के लेखमबंदी की दरख्वास्त देनी है तो वहाँ जाना पड़ेगा। कितनी परेशानी होगी ये तो अब लोगों को मालूम होना चाहिए। नहीं है तो हम लोगों को बताएंगे भाई ये परेशानी होगी। फिर भी अगर लोग ये अगर सोचे कि हमको कोई परेशानी नहीं, तो मेरे को तो कोई परेशानी है नहीं। मैं हालांकि मैं भी यहीं रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ लुक में खेत है, मेरे तो इतना कोई काम नहीं, मैं तो बाढ़ में रहता हूँ, इसलिए बालूतरा ही चला जाऊँगा। पर ये जो निर्णय हुआ ये बहुत ही गलत निर्णय हुआ है, इसकी हम और भर्त्सना करते हैं। इस तरह से नोखड़ा का है, अब इनको अगर कुछ करना था तो ये गुड़ा मालदानी के सांचौर जिला खत्म कर दिया। सांचौर वालों को जालोर जाना पड़ता, शीतलवाना वालों को जालोर जाना पड़ता। शीतलवाना, सांचौर, धोरीमीना, गुड़ा मालदानी, नोखड़ा, सिणदरी, बागोड़ा, इसको मिला करके एक जिला बना दिया। लीग जिला जो है मुख्यमंत्री जी के खुद का गृह जिला भरतपुर में से बड़ा बहुत छोटा सा जिला है। एक उनका क्षेत्रफल और जनसंख्या देखो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको नहीं खत्म किया, सांचौर वाले को खत्म कर दिया। सांचौर वालों को भी जालोर वापस कितना दूर जाना पड़ता है। पता नहीं है किस प्रकार से कैसे निर्णय लेते हैं, क्यों लेते हैं ऐसे निर्णय। मेरे तो ये समझ के बाद की बात। आज बाड़मेर यहाँ से कितना किलोमीटर है? 60। और बालोतरा कितना किलोमीटर? और यहाँ बालोतरा जाने के लिए यहाँ गोंडिया और सोनरी के जो सीमा पर बैठे हैं लोग, गोलियाना, भागबगरी, बेरी, राणा सरकल्ला, उनको भी बालोतरा जाना पड़ेगा। और ये मांगता जो है इनको हर काम के लिए बाड़मेर जाना पड़ेगा। यहाँ जो धोरीमीना काम होता है वो बन जाएगा। कहने का मतलब इतनी परेशानी हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा, ये कोई कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस वालों के लिए बीजेपी का है। कोई भी कार्यकर्ता है चाहे कोई भी है, बीजेपी का विचारधारा का है, उसको भी तो बालोतरा जाना पड़ेगा काम के लिए। क्या उसके लिए अलग या कोई है कलेक्टिव? परेशानी तो सबको होती होगी, लेकिन उनके मेरे हिसाब से जो आम आदमी है जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है या बीजेपी के साथ है, वो भी दुखी है। लेकिन इन बीजेपी के बड़े नेताओं के दबाव की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे, वो यहाँ आ नहीं पा रहे। ये धरना ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, ये आम जनता की तरफ से है। इसमें कांग्रेस भी, बीजेपी भी, कोई भी पार्टी, कोई भी किसी भी विचारधारा का व्यक्ति यहाँ आकर के, और अगर उनको ये लगे कि ये निर्णय गलत हुआ तो यहाँ आकर के विरोध करें। क्योंकि जब तक विरोध नहीं होगा तो सरकार तो ये समझेगी कि हमने ठीक किया, और ठीक कर सकते हैं सरकार को मालूम पड़ेगा। हो सकता है ये जानबूझ करके किया, अनजाने में हुआ, मैं ये नहीं कहता, आरोप नहीं लगाता कि इन्होंने जानबूझ कर किया। इनके पीछे मंशा सही थी, गलत थी, क्या थी, कुछ भी था, लेकिन ये निर्णय है ये गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें अगर ये कह दे कि ये निर्णय हमारा सही है, अब इनका स्वागत हो रहा है। हुआ उस दिन फटाके छोड़े, क्या फटाके छोड़े? यही फटाके का बालोतरा जाना है, इसलिए फटाके छोड़ कर समझ में नहीं आ रही कर क्या रही। हो गया गलत, ठीक कर लो, इसमें क्या है। मैं 1980 में जब एमएलए बना था पहली बार, मैंने गुड़ा मालदानी तहसील उसमें खोली थी। पहले मैंने कहा बाड़मेर के साथ थी, दो पूरा विधानसभा क्षेत्र गुड़ा बाड़मेर तहसील के साथ था। फिर ये गुड़ा मालदानी तहसील खुलवाई तो उसमें एक आदेश जारी हुआ, उसमें गुड़ा मालदानी विधानसभा क्षेत्र के सारे गांव गुड़ा तहसील में कर दिए। उन्होंने कहा भाई गुड़ा मालदानी विधानसभा क्षेत्र है तो गुड़ा मालदानी की तहसील के साथ में डाल दो सारे गाँव। गुड़ा मालदानी पूरे विधानसभा क्षेत्र के देखो। और वहाँ सोमेश्वरा जो भीमरडी रेलवे स्टेशन है उसके चांदेसरा उसके पास में है सोमेश्वरा, और बाड़मेर के पास में आपको ध्यान हो तो गर्द, ये भी गुड़ा के अंदर डाल दिए थे एक बार अधिसूचना जारी। लेकिन फिर बाद में हमने कहा ये गलत हो गया, गुड़ा मालदानी तहसील बनाओ, जो लोग गुड़ा तहसील में रहना चाहे उनको गुड़ा में रख दो, बाकी वालों को वापस बाड़मेर में।
तो हमने सबको जो बाड़मेर में रहना चाहते थे पूछ करके एक को भी पीछे नहीं छोड़ा, सबको वापस बाड़मेर तहसील में शामिल कर दे। ये ऐसा कर सकते हैं? ये पूछ ले डोरीमना वालों को, गुड़ा वालों को, तभी आप यहाँ कितना रहना चाहते हो बाड़मेर जिले के साथ और बालोद तो कितना जाना चाहते हो, उसके हिसाब से करते फैसले, राय शुमारी ले। ये बताओ कि मांग किसके, ये तो बताओ। हमने तो कभी सुना ही नहीं ऐसा। सुना भाई किसी ने समझ बीजेपी वाले कहते हैं भाई, इनको किसी ने पूछा भाई ऐसी सुखबुगाहट चल रही है क्या बात है, तो ये इनकार कर रहे हैं। और अभी भी जिम्मेदार आदमी का कोई वक्तव्य नहीं आया कि ये कैसे हुआ, किसने कराया, किसने कराया। ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। कितना सही कितना गलत अलग बात है, मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये निर्णय बहुत गलत हुआ है। इस निर्णय को तो ठीक करना पड़ेगा। इस को जनता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे लोग अपने लालच में सरकार के लाभ लेने के लिए सरकार के साथ खड़े रहें, कुछ लोग, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। सब लोग तो इस निर्णय से भी विरोध करने वाले नहीं होंगे, खुशबू हो जाएंगे। बरसात हुआ, बरसात उनमें तो हैंगराजी को नहीं कही गया बरसात होगी और तो अभी बरसात हुई। अभी मैं कही मैंने पूछा और बरसात, अरे क्या छोटा आया मोहर है, डबल क्रॉप नहीं है ना वहाँ, और डबल क्रॉप वहाँ का न्याल कर दिया। बरसात की छोट बड़ी मरो फसल बढ़िया हो जाए, तो भाई वो तो होता है। तो वो इसलिए करते हैं और उनको चाहिए पद, और ऊपर वाले नेता को नाराज नहीं कर सकते। नाराज करे, अभी आगे चुनाव है, टिकटें चाहिए उनको। हमारे साथ यहाँ आ जाएगा तो कोई उनको टिकट नहीं मिलेगी। जिनको टिकट नहीं चाहिए ना वो हमारे साथ आ जाए, उनको क्या तकलीफ है, वो तो आवे कम से कम। मैं उनसे निवेदन करता हूँ जिसको कोई पंचायत समिति में सदस्य नहीं बनना, प्रधान नहीं बनना, और कुछ नहीं बनना, प्रमुख नहीं बनना, आओ ना, आम जनता की तकलीफ है, आम जनता के साथ में खड़े रहो ना। तकलीफ उनकी नहीं, इनकी यहाँ बैठे थोड़ी, सबकी है। कांग्रेस बीजेपी वाले सबकी है, एक की नहीं है। इसलिए इनको सोचना चाहिए कि ऐसा गलत निर्णय लिया, पुनर्विचार करें। हमने यही कहा मुख्यमंत्री से, पुनर्विचार कर लो, इसमें है क्या बात है। बातें करते हैं हम ऐसे कर देंगे, अभी कह रहे हैं हम ये वो बना देंगे, एडीएम को खोल देंगे, एडिशनल एसपी कुक का खोल देंगे। एडीएम एडिशनल एसपी क्या है, उप सरपंच के पास क्या होता है, देखा क्या कुछ उप प्रधान के पास हो क्या है, ये बैठे और भी होंगे, बड़े होंगे के बाबा, तो उप कुछ नहीं होता है, एडिशनल कुछ नहीं होता है वो एक ही होता है, जो एसपी और कलेक्टर। तो एसपी कलेक्टर के काम के लिए तो वहां जाना पड़ेगा। अब एडीएम पास हो गए साहब, ये तो कलेक्टर साहब, मैं करता हूँ रोज, कभी भी एडीएम को एडिशनल एसपी को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी कभार कर भी देता हूँ तो साहब एसपी साहब से बात करें, साहब का ये तो कलेक्टर साहब से बात करें, ठीक है मैं करता हूँ कलेक्टर से। बात तो वही है, हम यहाँ एडिशनल एसपी और एडिशनल एडीएम से कुछ नहीं होना है। जिला खोल दे, गुड़ा मादनी को जिला बना दे, हम तैयार हैं। और जिला बना हुए तो ये क्यों किया, जिला ही बनाते ना भाई। अभी जोर कितना, बाद में जोर आएगा, इतना ये भी आता ना, बाद में कुछ जोर नहीं आएगा, अभी थोड़ा जोर पड़ रहा था क्या, ये नहीं करके सीधा जिला ही करते ना। मांगता उप तहसील बनाई, इसको सीधी तहसील बनानी थी ना, तो नोखड़ा तो नहीं जाना पड़ता। हमारे टाइम में बनी है नोखड़ा, उप तहसील नहीं बनी है, सीधी तहसील बनी है। हाँ, उन्होंने कहा था मेरे को क्या उप तहसील बना दे, मैं वो हम पसंद ही नहीं करते, हम तो फुल ही पसंद करते हैं। करनी हो तो करो, नहीं तो हमको नहीं चाहिए। तहसील खोली सीधी, डायरेक्ट खोली नहीं खोली ये कह गए, हमारा झूठ बोलता है। सीधी तहसील हुई, उप तहसील नहीं हुई। तो कहने का मतलब अगर इनके करना था तो ऐसा करें ना, काम उलझा दिया लोगों को, इनको भी उलझा दिया, उनको भी दिया, आपस में एक दूसरे को। अब क्यों किया, हो सकता है मेरे को लगा विधानसभा की इनकी कोई सोच है 2028 ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। तो विधानसभा के मामले में ये विधानसभा मैंने पसंद की बना, जो इनको वोट देने वाले इनको रखे, बाकी वालों को बाहर निकाल दे। पंचायतों में निकाला, ये जो पक्ष के नहीं है उनको बाहर निकाला, उसको उसमें ही निकाल दे। पर इसमें क्यों बालोतरा क्यों भेजे? विधानसभा इनकी मर्जी से की बनावे, जो वोट देने वाले नहीं उन सबको बाहर निकाल दे, देने वाले ही रखे, लेकिन बालोतरा तो नहीं भेजे। ये तो हमारी बात भी सुने, इसलिए हम तो ये सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आए हैं, और उम्मीद है कि सरकार गौर करेगी, अगर नहीं करेगी तो धरना चलता रहेगा।